लालू प्रसाद यादव ने जिस सपने को देखा, उस सपने को तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। उस सपने को साकार होने में तेजस्वी यादव की भूमिका बिल्कुल नहीं रही और तेजस्वी यादव ने जानबूझकर उस सपने को तार-तार कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने यह सपना देखा कि रोहिणी आचार्य सांसद बनेगी, लेकिन तेजस्वी यादव की वजह से रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई। अब चर्चा ये खूब हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है, सवाल ये भी उठता है, क्या तेजस्वी यादव ने सभा नहीं किया? उतना सभा तो किया ना, फिर पूरा लालू परिवार उतर गया रोहिणी आचार्य के लिए, फिर भी रोहिणी आचार्य चुनाव नहीं जीती। तो अब तेजस्वी को लेकर चर्चा हो रही कि तेजस्वी यादव ने जानबूझकर रोहिणी आचार्य को चुनाव हराया है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कारण ये कि तेजस्वी यादव ने सारण लोकसभा क्षेत्र में जो है संगठन पर काम उस तरीके से नहीं किया था, संगठन को संगठित नहीं किया, संगठन को ये तक नहीं किया कि आप लोग मजबूती से लग जाइए और जो भी यादव और मुसलमान अगर उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसको आप लोग मैनेज करिए, मैनेज करके बैठाइए, तब जाकर रोहिणी आचार्य चुनाव जीतेंगी। लेकिन इस तरीके से काम नहीं हुआ। रोहिणी आचार्य महज 13,000 वोटों से चुनाव हार गई और वहीं सारण लोकसभा क्षेत्र में जितेंद्र राय के क्षेत्र में एक यादव उम्मीदवार खड़ा होकर 25,000 वोट काट देता है, एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा होकर 25,000 वोट काट देता है, 50,000 वोट तो वही काट देते हैं और रोहिणी आचार्य महज चुनाव से है 13,000 वोट से चुनाव हार गई। और उसके बाद चर्चा ये होती है कि तेजस्वी यादव ने अपने तरीके से क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया, क्षेत्र के लोगों से बातचीत नहीं की और उसके बाद जितेंद्र राय पर भी गाज गिर रही है। गाज रोहिणी आचार्य के मुंह बोले मामा सुनील सिंह पर भी गिर रही है, क्योंकि सुनील सिंह ने जिद करके लालू प्रसाद यादव के सामने जो है पूरे सारण लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को खड़ा कराकर यह कहा कि रोहिणी आचार्य को टिकट दिया जाए। अपने सोशल मीडिया पर सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि हम मांग करते हैं, और रोहिणी आचार्य को क्षेत्र में ले जाने के बाद बीच मझधार में छोड़कर गायब हो गए और मैनेज करना भूल गए और इसी खराब मैनेजमेंट की वजह से रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई। यानी तेजस्वी का सारण लोकसभा क्षेत्र में सबसे खराब मैनेजमेंट रहा। अगर वो मैनेजमेंट सही रहता तो शायद आज रोहिणी आचार्य दिल्ली में बैठी रहती। यानी जिस तरीके से मीसा भारती सांसद बनी है उसी तरीके से रोहिणी आचार्य भी सांसद बनी होती। अब चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते थे कि रोहिणी आचार्य चुनाव जीते। अगर रोहिणी आचार्य चुनाव जीतती तो फिर बहनों का दबदबा पार्टी में ज्यादा हो जाता। ऐसे एक ही बहन है, अब 2 बहन हो जाती, अब पार्टी में दबदबा रहता, 2 भाई 2 बहन, पार्टी चल कैसे सकता था। तो तेजस्वी यादव ने सोचा कि एक को चुनाव हराते हैं, मामला यहीं शांत हो जाएगा और उसके बाद फिर बात को रफा दफा कर देते हैं। और उसके बाद वही हुआ, एक यादव कैंडिडेट खड़ा हुआ लेकिन उसे मैनेज नहीं किया गया। अगर मैनेज करने की बात आती है तो कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र होते हैं जहां पर उम्मीदवारों को मैनेज किया जाता है, कहा जाता है कि तुम बैठ जाओ, या तो पैसा लेकर बैठो या तो फिर हमारे पार्टी की तरफ से तुम्हें मदद दी जाएगी, तुम हमारे लिए चुनाव प्रचार करो। और होता भी है, कई लोकसभा क्षेत्र में 35-35 उम्मीदवारों को 33-33 उम्मीदवारों को बैठा दिया जाता है। बनारस भी इसका जीता जागता उदाहरण है। बनारस में भी कई उम्मीदवारों को मैनेज किया गया था। सारण के बगल में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, वहां भी अखिलेश सिंह ने कई उम्मीदवारों को बैठाया, मैनेज किया कि आप बैठ जाइए, आपको हम देख लेंगे अपने अनुसार, मतलब दोस्ती यारी सब होगा, और ऐसे ही मैनेज किया जाता है। लेकिन सारण लोकसभा क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार को मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई और महज 13,000 वोटों से चुनाव हार गई। अगर वो उम्मीदवार मैनेज हुए होते तो रोहिणी आचार्य लगभग 30,000 से प्लस वोटों से चुनाव जीतती, और वो भी मीसा भारती की तरह सर्टिफिकेट लाकर लालू यादव के हाथों में सौंपते हुए कहती कि पापा हम जीत गए हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।